और इंडिया जब हरीफ होता है और मुकाबला पाकिस्तान विन करता है तो यकीनन खुशी दुबाला हो जाया करती है। आइए स्टेट्स की बात करते हैं। 3.4 बिलियन डिजिटल व्यूवर्स ने PSL सीजन 10 वॉच किया है। अस्सलामुअलैकुम, विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। क्रिकेट के हवाले से बहुत सी खबरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहा। आज हम बात करेंगे ज़रा हट के स्नूकर के हवाले से, और ये बात इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल है कि एशियन 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। और ये बात और मज़ा दुबाला कर देती है जब शिकस्त दी हो अपने हरीफ इंडिया को, चाहे किसी भी मैदान में, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, स्नूकर का मैदान हो या फुटबॉल का मैदान हो। और शायकीन की जानिब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जाता है जब पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुकाबला होता है। और ये जो गेम्स हैं इस हवाले से बात कर लेते हैं। एशियन 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप इस वक्त श्रीलंका में जारी है। कोलंबो में इसके मैचेस का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात करें इंडिया के पशपंदर सिंह को पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने 4-2 से शिकस्त दी और ये मुकाबला अपने नाम किया। अब ये स्नूकर के हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो अवैस मुनीर को अप्रिशिएट करते दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हरीफ था वो इंडिया था। और इंडिया जब हरीफ होता है और मुकाबला पाकिस्तान विन करता है तो यकीनन खुशी दुबाला हो जाया करती है। और यही इस मैच के अंदर भी हमें देखने को मिला। और अभी तक एशियन 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत क्रूशियल है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान परफॉर्म करता नज़र आता है। इसी अंदाज में फतूहात का सिलसिला जारी रहा तो यकीनन ये टाइटल पाकिस्तान अपने नाम भी करेगा और अच्छे अंदाज में पाकिस्तान लौटेगा। मज़ीद हम बात कर लेते हैं PSL सीज़न 10 में डिजिटल व्यूवरशिप के हवाले से। PSL सीज़न 10 में एक हैरान कुन जो स्टेट्स हैं वो सामने आए हैं कि डिजिटल व्यूवरशिप में हैरान कुन इजाफा हुआ है प्रीवियस PSL के जो सीज़न 9 के मुकाबले में। सीज़न 9 के मुकाबले में 1000% ज़्यादा इजाफा हुआ है डिजिटल व्यूवरशिप के अंदर, जो कि एक बहुत दिलचस्प न्यूज़ है कि हमारा जो PSL है, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारी ये जो लीग है, ये पूरी दुनिया में देखी जा रही है। आइए स्टेट्स की बात करते हैं। 3.4 बिलियन डिजिटल व्यूवर्स ने PSL सीजन 10 वॉच किया है। 3.4 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है किसी भी क्रिकेट लीग को। अगर हम देखें इस वक्त BPL की बात हो रही है और इसके अलावा BBL की बात करें वहाँ पे भी इतनी व्यूवरशिप नहीं है। IPL तो एक बहुत पुराना इवेंट है और बहुत से लोग पूरी दुनिया में इसको जानते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें शिरकत करते हैं। अच्छा, अब देखना ये होगा कि 3.4 बिलियन व्यूवरशिप आई कहाँ से। 5 ऐसी ऐप्स मौजूद थी जिनके ऊपर मैचेस जो है वो दिखाए जा रहे थे, ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे, जिसमें टॉप पे जो थी वो दराज और फिर तमाशा ऐप। इन दोनों के ऊपर व्यूवरशिप की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में व्यूअर्स ने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया मैचेस देखने के हवाले से, और पूरी दुनिया से व्यूवर्स जो हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आए। अब एक और चीज़, इतनी बड़ी व्यूवरशिप के हवाले से थोड़ा सा हम बैक पे जाके देखते हैं कि इश्यूज़ क्या थे। क्या ऐसा हुआ कि व्यूवर्स की जो तादाद है उसमें एक हैरानकुन जो है वो इजाफा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट 3 मैचेस के अंदर 100 मिलियन जो व्यूवर्स हैं वो क्रॉस कर चुका था PSL, जो कि आगाज़ ही में पॉपुलैरिटी की बुलंदियों को छू रहा था। उसके बाद हमने देखा कि पिंडी के अंदर जो मैचेस हुए वहाँ पे हाउसफुल हमें नज़र आया, ऑडियंस की बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आई। फिर लाहौर में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी मुकाबले हुए लाहौर के अंदर PSL मैचेस के हवाले से, वहाँ पे भी हाउसफुल नज़र आया। और अब एक और चीज़ है, अब ट्रेंड सेट चेंज हो चुका है। पहले होता था टीवी स्क्रीन के सामने फैमिलीज बैठा करती, लोग बैठा करते और मैचेस देखा करते थे। अब तमाम तर चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब एक इंडिविजुअल है, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल में ऐप है, तमाशा है, दराज है, डिफरेंट जो ऐप्स मौजूद हैं,
उन ऐप्स के ऊपर वो जाता है, फौरी तौर पे क्लिक करता है और 1 क्लिक के ऊपर उसको लाइव एक्शन दिखाई देता है। यही वजह है कि व्यूवर्स की तादाद में एक हैरानकुन इजाफा हमें नजर आया। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि एक यहाँ पे जो फुकदान नज़र आता है, जो मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ और बहुत से दो एनालिस्ट हैं क्रिकेट के हवाले से, उनका ये कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, हमारी 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं और पीसीबी, इनकी जानिब से मार्केटिंग उस अंदाज में नहीं की जाती जिस अंदाज में इतना बड़ा ये टूर्नामेंट है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। और दूसरा, पाक इंडिया जो जंग का आगाज़ हुआ उसकी वजह से पीएसएल जो मुतासिर हुआ, तो हमने देखा कि जब दोबारा बहाल हुआ पीएसएल तो एक हैरानकुन इजाफा हमने ऑडियंस की तादाद में देखा। एक और चीज़, पीएसएल का जो इनेकाद है वो उन्हीं डेज में किया गया जब आईपीएल चल रहा था। अब वो प्लेयर्स जो आईपीएल में सेलेक्ट ना हो सके, उन्होंने पीएसएल को ज्वाइन किया और फिर हमने देखा कि जंग की वजह से जो एक सिनेरियो बना और बहुत से प्लेयर्स ने पीएसएल को जो है वो छोड़ के दोबारा आईपीएल का हिस्सा बने। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन ओवरऑल ये है कि हमारी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करें, अपनी फ्रेंचाइजीज़ को, अपने सिटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है वो एफर्ट्स करें। लाहौर कलंदर थ्रू आउट द ईयर हमें इस हवाले से वर्किंग करता नजर आता है, डिफरेंट वर्कशॉप्स करवा रहा होता है, डिफरेंट टूर्नामेंट्स करवा रहा होता है, डिफरेंट इवेंट्स करवा रहा होता है, डिफरेंट अपनी जो क्रिकेटर्स हैं उनको टूर्स करवा रहा होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के। और एक जो अंदाज़ है उनकी लोगों के जहनों में लाहौर कलंदर्स का वो रहता है। बाकी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो 6 महीने बाद तक नज़र ही नहीं आएंगी। अब जैसे पीएसएल एंड हुआ है, अब वो हमें 6 महीने आगे नज़र नहीं आएंगी। दोबारा जब ड्राफ्टिंग का वक्त आएगा तो फिर वो नज़र आएंगी और फिर थोड़ी सी एक गहमा गहमी। और यकीनन वो तो उस वक्त तो डिमांड है और उस वक्त तो नीड है वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ करने की, लेकिन थ्रू आउट द ईयर अगर इन तमाम तरह चीज़ों की किया जाए तो अच्छे नताइज अवेल किए जा सकते हैं। और मज़ीद हम बात कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के हवाले से, और जिसका टाइटल साउथ अफ्रीका अपने नाम करने में कामयाब रहा, जो कि एक बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मबैन। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन की जानिब से अपने साथी प्लेयर्स पर तनकीद की गई है और इस तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक को, और बड़े जारहाना अंदाज में तनकीद करते वो दिखाई दिए। मिचेल जॉनसन का अपने कॉलम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में शिकस्त के हवाले से जो बॉलिंग अटैक है उसके ऊपर तनकीद की गई। उनका ये कहना था कि हालिया बरसों में हेजल की फिटनेस जो है वो मुतनाज़ रही है, लेकिन एक ये बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज भी हैं, लेकिन मेन ये बॉलर हैं ऑस्ट्रेलियन, और इनको हमने देखा कि आईपीएल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। और मज़ीद इनके ऊपर जो तनकीद की गई वो ये था कि नेशनल टीम को वक्त देने के लिए दस्तयाब नहीं थे और बिल्कुल एन वक्त के ऊपर जो है वो नेशनल टीम का हिस्सा बने। अपनी प्रायोरिटीज़ जो इनकी थी वो आईपीएल के साथ थी, इस वजह से भी ये मुतनाज़ रहे। इस हवाले से जो मिचेल जॉनसन है उनका जो कॉलम है वो हमारे सामने आया और उन्होंने तनकीद की कि ये जो कॉम्बिनेशन है बिग 4 बॉलिंग अटैक, जिसमें क्यूमन्स हैं जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलवी, इसके अलावा स्टार्क हैं, इसके अलावा हेजल हैं, और फिर 11 को हमेशा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते कि ये हमेशा आपको जो है वो अच्छे अंदाज में परफॉर्म करते दिखाई देंगे, क्योंकि ऊंच नीच होती चली जाती है क्रिकेट के अंदर, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छे बॉलर्स होना बहुत लाजिम हुआ करते हैं ताकि अच्छे विकेट्स आप टाइमली इनटेक करें और अपनी टीम को मजबूत और मुस्तहकम बना सकें। उस मैच के हवाले से हमने देखा साउथ अफ्रीकन टीम पहले जो इनिंग के अंदर बहुत जल्दी 138 के ऊपर ढेर हो गई, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीकन टीम ने उनके जो एक बैटर हैं मार्करम, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की और वही मैच विनिंग सेंचुरी बनी और उसकी वजह से पूरा मैच जो है वो उनके हाथों में आ गया। और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो बहुत अहम हुआ करती हैं इन तमाम मैचेस के हवाले से। और इनकी जो साबका फास्ट बॉलर हैं इन्होंने पूरी टीम के ऊपर तनकीद की, खासतौर पे बॉलर्स के ऊपर, कि हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने उस अंदाज में परफॉर्म नहीं किया फाइनल मैच में जिस अंदाज में एक्सपेक्टेशंस थी। और इस तनकीद का जवाब जो है वो भी सामने आया। हेजल ने कहा कि इस वक्त मैं अपने क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हूँ,
मुझे जिस अंदाज में परफॉर्म करना है, जिन कंडीशंस में परफॉर्म करना है और किन जगहों पे प्रैक्टिसेस करनी है, इन तमाम तर चीज़ों को मैं फुली अवेयर्ड हूँ और मैं तमाम तर चीज़ों को करते हुए नज़र भी आता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है। और दूसरा उनके कहना था समर के अंदर ये इवेंट होना बहुत ज़्यादा इस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ कि जो वेदर कंडीशंस थी वो हमारे उसके मुताबिक नहीं थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थी और यही वजह बनी कि ना तो बॉलिंग अच्छी हो पाई और बैटिंग भी ऑस्ट्रेलवी टीम उस अंदाज में नहीं कर पाई। तो इस अंदाज में जैसे तनकीद का सिलसिला हमारे बैटर्स के ऊपर, हमारे बॉलर्स के ऊपर रहता है, तो ये बात याद रखिएगा पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो टीम ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो टीम इंडिया हो, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसके ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी रहता है, जो कि यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलवी टीम के ऊपर लास्ट जो मैच खेला गया उनकी जानिब से और जिसमें उनको शिकस्त का सामना हुआ, उस हवाले से भी हमने देखा। अब खुशाइन तरीन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2027 के लिए प्रिपरेशन का सिलसिला जारी कर चुका है। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे 6 सीरीज़ खेलनी है और जो कि 13 मैचेस पे मुश्तमिल होंगी और इनमें से 3 सीरीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेलेगा और 3 ही सीरीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान होम ग्राउंड को लिव करके आउट ऑफ कंट्री जाएगा और वहाँ पे जाके प्ले करेगा। अब देखना ये होगा कि इन तमाम मैचेस के अंदर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है, किस अंदाज में वो इन मैचेस को अपने नाम करते हैं, ताकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का जो टाइटल है वो पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब रह सके। इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप भी दुआ कीजिए कि पाकिस्तान खेलों के मैदान में मुस्तहकम हो सके और हम पाकिस्तानियों को मुस्कुराहट भरे अंदाज में देख सकें। शुक्रिया।